नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक विशेष टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं मल के साथ या लैट्रिन के साथ आम का आना, मवाद का आना, चिकनाहट या झाग का आना या बलगम का आना। कई नामों से जाना जाता है हिंदी में। अंग्रेजी में इसे म्यूकस इन स्टूल कह दिया जाता है। दोस्तों, मल के साथ चिकनाहट, झाग आने के या बलगम आने के क्या कारण होते हैं और इसके इलाज के उपाय क्या हो सकते हैं? आपको कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है? दोस्तों, लेट्रिन या पोटी के साथ झाग आना, चिकनाहट आना या म्यूकस का निकलना क्यों होता है? तो सबसे पहला कारण इसका शुरुआत से जान लीजिए कि आपके जो पाचन तंत्र, आंतों के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि चिकनाहट युक्त म्यूकस का स्त्राव करती है। यह म्यूकस आंतों की सुरक्षा करती है और आंतों को चिकनाहट देती है। और जो म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस स्रावित होती है, उस चिकनाहट के कारण ही आपकी जो आंतें हैं वो चिकनी बनी रहती हैं। दोस्तों, जब आप लैट्रिन जाते हैं, पोटी जाते हैं, तो ऐसे में हल्की फुल्की म्यूकस का मल के साथ बाहर निकलना एक नॉर्मल बात होती है, जो कि कई बार हो जाता है अपने आप ही। ये नेचुरल है। यदि किसी कारण से आंत को नुकसान पहुंच जाए, आंत में सूजन आ जाए, इरिटेशन आ जाए, या जैसे कि फॉर एग्जांपल अधिक शराब पीने से आंत को नुकसान, इरिटेशन होना या नुकसान पहुंचना, तो उसके कारण या अन्य कारणों से आंत में घाव हो जाने से, तो ऐसे में आपके मल के साथ अधिक मात्रा में म्यूकस जो है आने लगता है। और म्यूकस के साथ आपको जो बलगम आ रही है मल में, उसके साथ आपको खून भी दिखाई दे सकता है यदि पेट में घाव या आंतों में अल्सर की समस्या हो जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई कारण जिम्मेदार होते हैं मल के साथ म्यूकस आना या झाग आने के पीछे, या मल के साथ आम आने के पीछे। दोस्तों, मल के साथ झाग या आम आने के कारणों में से सबसे पहला कारण होता है कब्ज की समस्या होना। और जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है, उनको बवासीर की भी समस्या होती है। ये दोनों समस्याएं साथ साथ चलती हैं। ऐसे में आप मल त्याग के समय बहुत अधिक जोर लगाते हैं मल को बाहर निकालने के लिए, तब उस जोर के कारण म्यूकस यानी कि आंव या चिकनाहट या बलगम मल के साथ बाहर आने लगती है, वो भी अधिक मात्रा में झाग आने लगता है। ऐसे में आपको म्यूकस यानी झाग के साथ खून की कुछ बूंदें भी दिखाई दे सकती हैं, जो कि कब्ज के कारण होने वाली आंतों में सूजन के कारण होता है। दोस्तों, अगला कारण जो बड़ा होता है वो होता है आईबीएस की समस्या होना। यदि आईबीएस की समस्या है तो आपको कब्ज रहती है, कभी दस्त लग जाते हैं, पेट में इरिटेशन बहुत ज़्यादा रहती है आंतों में। इसके कारण म्यूकस अधिक मात्रा में आता है, झाग, मल के साथ आना, आम आना, या फिर इसे कह सकते हैं बलगम या चिकनाहट का निकलना। यह आईबीएस की समस्या में ज़्यादातर देखने को मिलता है। और आईबीएस की पहचान का लक्षण है कि कभी आपको अचानक से कब्ज हो जाती है, कभी आपको दस्त लग जाते हैं। तो यदि ऐसा हो रहा है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो पेट के डॉक्टर के पास आपको इस स्थिति में जाना चाहिए। दोस्तों, आईबीएस की समस्या में ज़्यादा चिकनाहट आना या बलगम आना मल के साथ, ये इस कारण भी होता है क्योंकि जब आपको आईबीएस के कारण दस्त हो जाते हैं या नॉर्मली आपको दस्त लग गए हैं, तो ऐसे में आपकी आंतें ड्राई हो जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं। उसकी जो खुश्की को दूर करने के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन अधिक मात्रा में म्यूकस स्रावित करती है, जो कि आपके मल के साथ ज़्यादा मात्रा में आपको दिखाई देता है निकलते हुए। दोस्तों, ये सबसे पहले जो दो कारण है, कब्ज की स्थिति में या पाइल्स की स्थिति में आपको दूध के साथ इसबगोल पाउडर का सेवन करना चाहिए, ताकि मल आसानी से निकल सके। ऐसा 1-2 दिन लेने से आपको अच्छा फर्क नजर आने लगेगा। आईबीएस की समस्या है तो आपको प्रॉपर यदि दवाई, मेडिकेशन मिल रहा है, तो ऐसे में ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, जो कि आपको एक बार अपनी जांच आईबीएस के लिए पेट के डॉक्टर से करवाने की हम सलाह देते हैं। मल त्याग करते समय मल के साथ आम आना, कफ आना, बलगम आना, झाग आना या खून आना पेट में या आंतों में होने वाली इन्फेक्शन के कारण भी होता है।
इन्फेक्शन हो जाने से आपकी आंतों में घाव बन जाते हैं, आंतों में सूजन, इरिटेशन हो जाती है, जिसके कारण म्यूकस प्रोडक्शन डिस्टर्ब होने के कारण ज़्यादा म्यूकस बनने लग जाता है और इन्फेक्शन होने के कारण, सूजन होने के कारण आपको मल त्याग के समय ज़्यादा मात्रा में झाग या म्यूकस या आंव दिखाई देता है। यदि पेट में इन्फेक्शन की बात हो तो आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक दवा देता है ताकि आपकी इन्फेक्शन को ख़त्म किया जा सके। इसके अलावा आपकी आंतों को सुरक्षा देने के लिए डॉक्टर एंटासिड दवाइयाँ भी लिखता है ताकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। तो पेट में दर्द है, मरोड़ आ रहे हैं, दस्त की समस्या हो रही है, बुखार हो रहा है, तो यह पेट की इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं। इस स्थिति में आपको डॉक्टर से जाकर एंटीबायोटिक दवा ले लेनी चाहिए। घरेलू इलाज के चक्कर में ना पड़ें क्योंकि अचानक से ही पेट बहुत तेज़ी से ख़राब हो सकता है। तो ऐसे में यदि हल्का फुल्का पेट खराब है तो घरेलू उपाय की सोचें, लेकिन यदि ज़्यादा समस्या है, मल के साथ खून आने लगा है, झाग आ रही है, कफ बलगम निकलने के साथ खून की बूंदें भी आ रही हैं, तो ऐसे में तुरंत मेडिकल आपको ट्रीटमेंट लेने की हम सलाह देते हैं। दोस्तों, कुछ खाद्य पदार्थ किसी को सूट करते हैं, किसी को सूट नहीं करते। यदि आप ऐसी कोई चीज़ खा लेते हैं तो आपको फूड एलर्जी हो जाती है, जिसके कारण आंतों में इरिटेशन, सूजन की समस्या होती है। म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाने से आपके मल के साथ आंव या ज़्यादा जो झाग है वो आने लग जाता है, तो फूड एलर्जी भी इसका कारण होती है। ऐसे में आपको उस चीज़ से परहेज करना चाहिए जिसको खाने के बाद आपको ये समस्या होती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ आपको बताई है डॉक्टर ने, जैसे कि क्रोन डिजीज़, तो ऐसे में भी आपको मल के साथ म्यूकस या आंव आ सकता है। दोस्तों, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण भी, जैसे ज़्यादा दवाई का सेवन कर लिया, जो आपकी डोज़ है उससे ज़्यादा, या फिर आपने या आप ऐसी दवाई ले रहे हैं जिसके कि साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं आंतों पर, आंतों को प्रभावित कर सकते हैं, इरिटेट कर सकते हैं आंतों को, तो ऐसे में भी म्यूकस आने की आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके लिए दवा में ज़रूरी परिवर्तन करवाना होता है और जितनी डोज़ डॉक्टर ने आपको किसी दवाई की लिखी है उतनी ही डोज़ आपको लेनी होती है, अन्यथा आपको ये समस्या दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से भी हो सकती है। तो फूड पॉइज़निंग होने से भी, जैसे कि आपने बाहर का कुछ खा लिया है, अधिक मिर्च मसालेदार भोजन करने से या फिर बाहरी भोजन करने से जो कि दूषित हो, दूषित पानी का सेवन करने से आपके आंतों में इन्फेक्शन और इरिटेशन हो जाती है, जिसके कारण भी आपको म्यूकस आना या मल के साथ झाग आना या आम आने की शिकायत हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको घरेलू ही खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए और बाहर का खाना यदि बहुत ज़रूरी हो तो ऐसी जगह से खाएं जहां साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता हो। बाहर का पानी ना पिएं, अपने पीने की बोतल हमेशा अपने साथ बैग में रखें। दोस्तों, यदि किसी कारणवश आपको डायरिया की समस्या हो गई है, यानी कि दस्त लग गए हैं, तो भी पेट खाली हो जाने के कारण म्यूकस जो है वो बाहर निकलने लगता है, आपको लेट्रिन पतली आती है, झाग आता है, मवाद आती है, कफ आता है, और यदि डायरिया ज़्यादा बिगड़ जाए तो खून भी आ सकता है। तो इस स्थिति में आपको जो एंटी डायरियल जो मेडिसिन होती हैं डॉक्टर से वो लेनी चाहिए। दोस्तों, यही वो मुख्य कारण होते हैं जिनके कारण आपको पेट से आम आना, चिकनाहट, कफ, बलगम आने की शिकायत हो सकती है या मवाद के साथ खून आने की शिकायत हो सकती है। सही जानकारी के लिए आपको डॉक्टर से एक बार अपनी जांच करवानी चाहिए। हो सकता है डॉक्टर आपको मल की जांच भी लिख दे, खून की जांच लिख दे। तो ऐसे में जांच करवा के आप सही कारण का पता लगाकर सही ट्रीटमेंट ले लेते हैं समय पर, तो समस्या आगे नहीं बढ़ती, वरना आंतों को नुकसान पहुंचने से स्थिति बिगड़ भी सकती है। तो इस स्थिति में आपको पेट के डॉक्टर के पास जाकर एक बार मिल लेना चाहिए, या नॉर्मल जो फिजिशियन होते हैं उनसे आप जाकर मिलें। वो सबसे पहले ही आपको ज़रूरी दवाई देगा, जैसे कि एंटीबायोटिक दवा लेते ही आपको आराम मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो आप स्पेशलिस्ट को दिखाएं जो पेट रोग का विशेषज्ञ होता है। तो ये स्थिति ज़्यादा गंभीर भी नहीं होती, लेकिन कुछ कारण इस स्थिति को पैदा कर देते हैं जिससे कि ज़्यादा मात्रा में मल के साथ आम आने लगता है। तो ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।